हमारी जनरेशन ने खुद ही प्रॉब्लम फेस की। तो रील जो है वो वायरल हो रही थी, सारे लोग सेम बेवकूफ़ी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आते ही मम्मा का मुंह बना होता है। एक्स्ट्रा टेंशन उनको क्यों चाहिए? अपने बेटे को भेज के देखिए किसी और के घर में ना है या घर में कलेश करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू छोटी सी बात। तो इस वीक जितनी भी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर की गई हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हाईलाइट हुई है वो है मम्माज़ बॉय। तो आज का टॉपिक भी वही है, मम्माज़ बॉय। देखो अभी हम जिस टाइम में चल रहे हैं वहाँ बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर हैं। बच्चे अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत क्लियर होते हैं। काफ़ी बच्चे हैं जो शादी बिल्कुल नहीं करना चाहते, तो उनको फोर्स भी नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप फुल्ली रेडी हैं शादी करने के लिए, अगर आप फुल्ली रेडी हैं किसी को अपनी लाइफ में लाने के लिए, अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, तो ही आपको शादी करनी चाहिए। अदरवाइज़ शादी को बिल्कुल मना कर देना चाहिए। स्पेशली लड़कों की बात करूँगी, किसी की बेटी को घर लाके उसे मेंटली टॉर्चर करना, उससे बेटर है कि शादी ना की जाए। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा है, पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बेटा हमारे कहने से बिल्कुल बाहर नहीं जाता, हमारी हर बात मानता है और हर छोटी छोटी चीज़ माँ उसको करके देती है और एक्सपेक्ट भी करती है कि जो आने वाली लड़की है ना वो भी इसी तरह जैसे मैं कर रही हूँ अपने बेटे के लिए, वो भी मेरे बेटे के लिए ऐसे ही करे। हम सब जानते हैं कि आजकल ऐसा कुछ नहीं होने वाला और यही चीज़ें जो हैं, यही एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो लड़ाई का कारण बनती हैं, घर में कलेश का कारण बनती हैं। किसी की बेटी को आप घर ला रहे हो अपने बेटे की लाइफ पार्टनर बना के, आपके बेटे की ड्यूटी है उसे एक्स्ट्रा केयर देना, उसे एक्स्ट्रा अटेंशन देना, उससे ज़्यादा टाइम देना। ऑब्वियसली वो अपना पूरा घर, अपना कंफर्ट छोड़ के आई है, स्पेशली अपना रूम छोड़ के आई है जिसमें वो सालों से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन सबको छोड़ के आई है। देखो इतना इजी नहीं होता, कहना बहुत इजी होता, लेकिन इतना इजी नहीं होता किसी और के घर को अपना घर बनाना, किसी के पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स बनाना। उन सब चीज़ों को सेटल डाउन होने के लिए टाइम चाहिए होता है, लेकिन हम वो टाइम तो देते नहीं हैं, बल्कि उसके आते ही हम अपनी रूल बुक उसको दिखा देते हैं कि हमारे घर में इस तरह पूजा की जाती है, हमारे घर में इस तरह का खाना बनता है, पापा को सुबह इतने बजे चाय चाहिए होती, मम्मा को सुबह इतने बजे दवाई चाहिए होती है। तो कहने का स्टैंड ये है कि वो आपने कोई हेल्पर हायर नहीं की है, कोई नर्स हायर नहीं की है, आपके बेटे की वो लाइफ पार्टनर है। देखो ये सब चीज़ें भी सेटल डाउन हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि इनमें कोई बुराई है, लेकिन टाइम चाहिए, वो अटैचमेंट आनी चाहिए ताकि वो खुद से वो चीज़ें करना चाहे, अपने मन से करना चाहे। ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं निभाए जाते, ज़बरदस्ती के काम भी नहीं करवाए जाते। आप जब अपना 100% दोगे, एफर्ट लगाओगे उसे कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देने में, तो ऑब्वियसली कोई भी लड़की ये डिसाइड करके नहीं आती है कि उसे जाकर घर तोड़ना है या घर में कलेश करना है या लड़ाई झगड़े करने हैं। वो तो सेटल होने ही आती है। अदरवाइज किसका मन करता है अपना घर छोड़ने का? अपने बेटे को भेज के देखिए किसी और के घर में, सोचने से भी आपको डर लगेगा। तो टाइम तो हम उसको देते नहीं हैं, बल्कि लड़के को भी ऊपर से जो मम्माज़ बॉय हैं स्पेशली, उनको ये दिखाना होता है कि मेरी माँ मेरे लिए क्या है। जैसे मैं अपनी माँ का ख्याल रखता हूँ, तुम्हें भी वैसे ही सेम मेरी माँ का ख्याल रखना होगा। और उसकी माँ का क्या? मम्माज़ को ये लगता है कि हमने अपने बच्चों को बहुत लाड से, बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है। और जिन पेरेंट्स ने अपनी बच्ची को आपके घर भेजा है उन्होंने तो आई थिंक लाड से और प्यार से पाल पोस के बड़ा नहीं किया होगा, उन्होंने तो फेंक फेंक के उसको पाला होगा, है ना। तो ये सोच, ये मेंटेलिटी जो है कि लड़कों को बहुत केयर मिलनी चाहिए, बहुत अटेंशन मिलनी चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो या वो बीवी की तरफ से हो या बहन की तरफ से हो, एक्स्ट्रा अटेंशन उनको क्यों चाहिए। मैं कोई लड़कों के खिलाफ नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मेरी सिर्फ बेटी है, मेरा बेटा भी है और उसकी शादी को भी बहुत टाइम बाकी है। लेकिन इतने साल पहले ही मैंने अपने माइंड को फुल्ली प्रिपेयर किया है, मेंटली मैंने अपने आप को रेडी कर लिया है बहुत सारी चीज़ों के लिए। और मैं अपने बेटे को बहुत ट्रेंड भी करती रहती हूँ, उसे बोलती रहती हूँ कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो लड़की होनी चाहिए। मैं कभी तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में कभी कोई आंसू ना देखूँ। अगर कभी ऐसा हुआ कि हमारे किसी फैमिली मेम्बर की वजह से या तुम्हारी वजह से खुद ही वो कभी हर्ट हुई और वो कभी रो पड़ी, तो शायद मुझे ऐसा लगेगा, मैं खुद से फील करूँगी कि मेरी परवरिश में शायद कोई कमी रह गई है। क्योंकि उस बच्चे ने जो ट्राई करना है सेटल होने का वो तो करना ही है, लेकिन हमें उससे ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा उसको सेटल करने के लिए। तो अगर आपका बच्चा अपनी वाइफ के साथ, अपनी पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, उसके साथ घूमने जा रहा है, यू शुड बी हैप्पी, आपको खुश होना चाहिए। जबकि बहुत सारे घरों में हमने ये प्रॉब्लम देखी है, इवन कि हम खुद ने, हमारी जनरेशन ने खुद ही प्रॉब्लम फेस की है कि अगर हस्बैंड वाइफ कहीं पे घूमने जाते हैं, न्यू कपल है, मन होता है चलो कहीं मूवी दिखाते हैं, कहीं घूम आते हैं, जब घर वापस आते हैं तो आते ही मम्मा का मुंह बना होता है, मुंह फुला के बैठी होती हैं वो कि हाँ ये इतना टाइम क्यों लगा के आए हैं। आपको खुश होना चाहिए कि आपके बच्चे खुश हैं। अपने बच्चों की खुशी में तो पेरेंट्स की खुशी होती है, और किस में होती है। कहीं उनको बाहर जाने नहीं देना, अपने पास बिठा के रखना है। अगर वो अपने रूम में बैठे हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है कि ये सारा दिन अपने कमरे में घुसे रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं,
ठीक है, उनको टाइम तो दीजिए, वो इन्वायरमेंट तो दीजिए, वो सब चीज़ें अपने आप सेटल डाउन हो जाती हैं। लेकिन ममाज़ बॉय भी फटाफट जल्दी में होते हैं कि कहीं मम्मा को बुरा लग जाएगा कि हम इतने टाइम से यहाँ पे बैठे हैं, मम्मा को बुरा लग जाएगा, पापा को बुरा लग जाएगा कि हम बहुत टाइम से बाहर घर से घूमने गए हैं, या हम डेली नहीं जा सकते हैं, हम हर वीक नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा। तो प्लीज़ ममाज़ बॉय, अगर आप रेडी नहीं हो शादी करने के लिए, अगर आपको लगता है कि मम्मा के बुरा मान जाने से आपको ज़्यादा बुरा लगेगा, तो फिर प्लीज़ आप बेटर है कि मम्मा के साथ अपनी कंपनी एंजॉय कीजिए। किसी की बेटी लाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं शायद आज बहुत रूड लगूंगी आपको, हो सकता है कि मेरे कुछ शब्द जो हैं या मेरे कुछ सेंटेंसेस किसी को रूड लग सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए सॉरी भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो मैसेजेस मैंने पढ़े हैं मुझे पता है कि मैंने उनको कैसे पढ़ा है और मैं इमोशनली कितनी ज़्यादा हर्ट हुई हूँ देख कर चीज़ें। ठीक है, हमने, हमारी जनरेशन ने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, लेकिन दुख इस बात का होता है कि 3-3.5 साल हुए हैं शादी को, 2 साल हुए हैं शादी को। मतलब आज वो कौन सी जनरेशन है जो सास बन रही है? हमारी जनरेशन। मतलब अभी हमारी जनरेशन को भी ये करना बाकी है क्या? जो पहले की जनरेशन ने हमारे साथ किया वो तो चलो हो गया ना, क्या अब हमारी जनरेशन भी अभी ये सब कर रही है क्या? तो सोच के बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत हर्ट होता है कि बेटियाँ सबकी होती हैं। यार मेरी भी बेटी है, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी को कोई टॉन्ट मारे, कोई टॉन्ट के साथ उसके साथ बात करे। पहली बात तो अपने बच्चे को अपने घर से भेजना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिनकी गई हैं उनको पता है। लेकिन फिर ये भी देखना, ये भी फेस करना, ये भी इन चीज़ों से गो थ्रू होना कि हमारी बेटी को कोई कैसे टॉन्ट मारता है। मतलब ये घर उसका नहीं है, वो घर भी उसका नहीं है। कैन यू इमेजिन? और जो मम्माज़ बॉय जो उसको लेके गया अपना लाइफ पार्टनर बना के, वो भी उसका नहीं है, वो भी मम्मा का ही है। मैं कुछ टाइम पहले की बात करूँगी। जैसे कुछ टाइम पहले एक बहुत रील जो है वो वायरल हो रही थी कि एक माँ और बेटे की रील थी, और वैसी रिलेटेड रीलें भी फिर मेरे को आने लगी। मैंने वो भी देखी कि एक रील बनती है, अगर कोई बेवकूफ़ी करता है तो सारे लोग सेम बेवकूफ़ी करना स्टार्ट कर देते हैं। एक माँ बेटे की रील थी जिसमें माँ कहती है कि मैंने अपने बेटे को इतने साल पाल पोस के बड़ा किया, अब तुझे कैसे सौंप दूँ? अरे तो मत सौंपो ना यार, कौन ज़बरदस्ती कर रहा है? कौन मांग रहा है ज़बरदस्ती आपका बेटा कि आप उसे सौंप दो? ऐसी मेंटेलिटी, ऐसी बातें अगर आप अभी शादी से पहले अपने बच्चे के माइंड में भर रहे हो कि तुझे कैसे सौंप दूँ, या किसी लड़की को आप टारगेट करके बोल रहे हो, तो क्या ये सही मैसेज है समाज के लिए? आप रह लोगे, आप खुश रह लोगे सारी उम्र कि आपका बेटा आपके पास है, आपके बेटा बस आपकी सेवा कर रहा है श्रवण कुमार बन के, बस और कुछ नहीं उसकी लाइफ में, और उसको कुछ नहीं चाहिए? कमन यार, बूढ़े तो हो गए हैं लेकिन चलो थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं, थोड़ा सोच का दायरा बड़ा करते हैं। उसकी एक अपनी फैमिली बनेगी, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। उसकी फैमिली तभी बनेगी जब वो फैमिली आप बनने दोगे। वो अपनी फैमिली में सेटल डाउन तभी हो पाएगा जब आप उसे सेटल होने दोगे, जब आप उसे स्पेस दोगे, जब आप उसके घूमने जाने का, उसके अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने का, जब कोई डिस्कशन करने का आप बुरा नहीं मानोगे। यार एक ही घर में रहकर कितना अजीब लगता है कि आपके बच्चे खुश हैं, हंस रहे हैं, लेकिन आप उनकी हंसी से खुश नहीं हो रहे हो, आप उनकी हंसी से जेलस फील कर रहे हो, आप बल्कि उल्टा उनको ताना मारते हो कि सारा दिन खी करते रहते हैं। मतलब ये सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत अजीब लगता है कि अपने बच्चों के साथ ही हम इस तरह से बिहेव करते हैं, अपने बच्चों को हम इस तरह से टॉन्ट मारते हैं। थोड़ा सा सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, किधर को जा रहे हैं, क्यों आजकल बच्चे शादियाँ नहीं करना चाहते। दिस इज़ द रीज़न। और जो लड़के ठीक ठाक हैं, मम्माज़ बॉय नहीं है, उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट कर देते हो आप अपनी पार्टनर के साथ एडजस्ट करना। उसको भी ऐसा लगता है कि मेरी माँ अचानक से मेरी सास बन गई है, मुझे अजीब अजीब से ताने मार रही है, अजीब अजीब सी बातें बोल रही है। किस चीज़ का डर होता है मम्माज़ बॉय को? किस चीज़ का? इस चीज़ का कि कोई आपको ये बोलेगा अब मम्मा का तो ध्यान रखता नहीं, अब तो जोरू का गुलाम हो गया है। लोग इस तरह का सड़ा हुआ मजाक भी जब करते हैं ना तो बहुत चीप लगते हैं। क्या है ये, मजाक है कोई? जोरू का गुलाम क्या होता है? वो जोरू का गुलाम, आप किसी की बेटी को लेके आए हो, उसको कंफर्टेबल फील करवाना आपकी ड्यूटी है। आप सोच समझ के समाज में इतनी बड़ी शादी करते हैं, इतना पैसा लगा के, किस लिए? उस बच्ची को परेशान करने के लिए? सब मिलजुल के मेजोरिटी बना लेते हो, अपना एक फैमिली है, वो आई है, वो बैठ के स्ट्रगल कर रही है। सबको समझने में टाइम लगता है यार। पहले तो वो रूम ही अपना नहीं लगता जिस रूम में वो रहना स्टार्ट करती है। वो फैमिली का हर मेंबर, सबकी नेचर को समझना उसके लिए डिफिकल्ट है। आपको तो किसी एक को समझना है ना, उसको तो सबको समझना है, सबके साथ अपनी केमिस्ट्री सेट करनी है। और कितना टाइम लगेगा उसको करने में? तो पहले तो उसको उसके साथ केमिस्ट्री सेट करने दो जिसकी वो पार्टनर बनी है। टाइम ही नहीं देना, अपनी ही रूल बुक, अपने ही रेगुलेशंस, अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल देनी है उसके ऊपर। इंडियन कल्चर जो है वो पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, जो चीज़ें मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, जो मैंने फील की हैं चीज़ें, वैनिश हो जाएगा ये कल्चर। पूरा वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे बच्चे लिव इन में रहते हैं वहाँ पे और शादी करना पसंद नहीं करते, सेम यहाँ पे वही चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी और बहुत जल्दी हो जाएगा।
डिवोर्स वाला तो आपने देख ही लिया है कि डिवोर्स वाली चीज़ें तो हो ही रही हैं। बहुत बड़ा मैं रोल इसमें यही कहूँगी, जो पेरेंट्स हैं, लड़के के पेरेंट्स, स्पेशली लड़की की माँ, उसका एक बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में। अगर वो चाहे तो उस घर को स्वर्ग बना सकती है, उस लड़की को ये दिखा सकती है कि बच्चे तू भी हमारी लाइफ का पार्ट, तू हमारे घर में नहीं आई है, तू अपने घर में आई है, ये घर तेरा है, तू जैसे चाहे इसे संवार सकती है, तुझे कुछ भी चीज़ें चेंज करनी है तू आराम से कर सकती है। उसका अपना शौक होता है ना। हर लड़की जब ससुराल में आती है तो उसको लगता है कि मैं ये चीज़ यहाँ से मम्मी जी चेंज कर दूँ या वहाँ से चेंज कर दूँ। उसको फ्रीडम दो, उसको करने दो, उसको लगे कि ये मेरा घर है। जैसे मैं अपना घर सजाया करती थी अपने तरीके से, बिना किसी रोक टोक के, यहाँ पे भी मुझे कोई रोक टोक नहीं है। मैं अपनी पसंद से अपने तरीके से इस घर को भी सजा संवार सकती हूँ। वो अपनापन उसको दिखाओ तो सही, आप उसके अपने हो ये जताओ तो सही, तभी तो वो आपको अपना मानेगी। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि वन साइडेड चीज़ें नहीं होती हैं, लड़कियाँ भी एडजस्ट नहीं करती। ऐसा नहीं है, लड़कियाँ एडजस्ट करने ही आती हैं, लेकिन आप उनको कंफर्टेबल करते ही नहीं हो, पहले ही एडजस्टमेंट की एक्सपेक्टेशंस उनसे करने लग जाते हो। कंफर्टेबल इन्वायरमेंट तो पहले आपको उसको देना पड़ेगा, तभी वो एडजस्ट करेगी। हर पेरेंट को यही कहूंगी, अगर आपके बेटे की लाइफ पार्टनर खुश नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका बेटा भी खुश नहीं रह सकता। वो भी बहुत हर्ट फील करेगा और आप उसके हर्ट होने से या उसकी पार्टनर को हर्ट करके आप क्या ही अचीव कर लोगे। मुझे नहीं समझ में आता कि पेरेंट्स को इतना अच्छा कैसे फील हो सकता है। अपने बच्चों की आंखों में पानी देखकर हम कैसा फील कर सकते हैं। तो अपना हक थोड़ा सा जमाना बंद कर देना चाहिए, उन दोनों को स्पेस देनी चाहिए, उन दोनों को टाइम देना चाहिए। और बहुत सारे घरों में मैं देखती हूँ कि मम्माज बॉय स्पेशली ये करते हैं कि जब कहीं घूमने जाना है तो मम्मी को साथ में लेके चलते हैं, मूवी देखने जाना है चलो मम्मा को साथ में लेके चलते हैं। मम्मा ने अपना टाइम स्पेंड कर लिया है, मम्मा का टाइम जो है वो निकल चुका है। अब आप अपना टाइम स्पेंड कीजिए, आप घूमने जाइए। आपको आपकी बीवी को एक दूसरे के लिए टाइम चाहिए। वो पल्लू आप छोड़ दीजिए, वो पल्लू छोड़कर ही प्लीज़ आप शादी कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, फैमिली गेट टुगेदर भी होता है, हम कभी साथ में भी जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम स्टार्टिंग में तो स्पेशली ये होता ही है कि लड़की चाहती है कि उसका पार्टनर उसको ज़्यादा टाइम दे, उसको समझाए, उसको समझे, ठीक है ना। तो वो पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो फैमिली में एक बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करे, ना कि उस लड़की को ये दिखाने की कोशिश करे कि हमारी फैमिली में तो बहुत प्यार है, बहुत अटैचमेंट है हमारी एक दूसरे की, तुम्हें भी यही सेम चीज़ करनी है। उसके साथ करो वो पहले सारी चीज़ें, तभी फिर वो आपकी फैमिली के साथ, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, तुम्हारे भाई बहन के साथ वो सब चीज़ें करेगी। उसके लिए फिर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ये सीरीज़ शुरू करने का मकसद ही ये है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों से हम लोग भी गो थ्रू हुए हैं। तो अब लगा कि एक प्लेटफॉर्म है मेरे पास और मुझे बोलना चाहिए। तो इन चीज़ों पे अगर हम बात नहीं करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि इंडियन कल्चर से शादी जो है वो टोटली वैनिश हो जाएगी। बहुत सारी लड़कियाँ बहुत छोटी उम्र में मेंटली टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। कहीं ना कहीं हमारा समाज पता नहीं इन चीज़ों को लेकर क्या साबित करना चाहता है। उन बच्चियों को अपने घर में भी उसके पेरेंट्स जो है वो सपोर्ट नहीं करते कि अपने घर में बसो, उनकी बात तक नहीं सुनते यार। मतलब उनको लगता है कि यार कहीं बेटी वापस ना आ जाए, समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो चलिए छोड़िए, पेरेंट्स की बात नहीं करते। मम्माज बॉय को एक मैसेज बस यही देना चाहूँगी कि सोच समझ कर शादी करो बेटा। करना चाहते हो, अगर रेडी हो पार्टनर लाने के लिए, लाइफ पार्टनर किसी को बनाने के लिए, तभी करना, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। अगर उसकी आंखों में पानी आता है तो भी तुम रिस्पॉन्सिबल हो, अगर वो खुश रहती है तो भी तुम रिस्पॉन्सिबल हो। मैं नहीं बोलूँगी कि तुम्हारी माँ ने क्या किया है, तुम्हारे पापा ने क्या किया है, किसी और ने क्या किया। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम जिम्मेदार हो इस चीज़ के लिए। और पेरेंट्स को अपनी परवरिश पे प्राउड होना चाहिए कि अगर आपका बेटा किसी की बेटी को खुश रख पाता है तो, अदरवाइज आप फेल हैं। अगर किसी की बेटी आपके घर में आके रोती है, परेशान होती है, टॉर्चर्ड फील करती है, डिप्रेस हो जाती है, तो आपकी परवरिश टोटली फेल है। और हाँ, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम आप मुझसे शेयर करने में कंफर्टेबल हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप शेयर कर पा रहे हो। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं ना तो अंदर से कुछ खाली हो जाता है, और अच्छा भी है, शेयर करना चाहिए। तो जितना बेटर रिस्पॉन्स मैं कर सकती हूँ उतना मैं कोशिश कर रही हूँ कि बेटर से बेटर मैं आंसर कर पाऊँ। और मैंने अपनी ज़िंदगी से जो सीखा है, अपने रिलेशन से जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप उस आंसर को अप्रिशिएट करते हो, इसलिए मैं अभी मोटिवेट हो जाती हूँ। तो आप मुझे अपने क्वेश्चंस, अपनी चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम्स जो शेयर करना चाहते हो वो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में, आप जैसे वीडियो का कमेंट सेक्शन है उसमें भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।